लाहौर में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, म्यूजिक की झनकार और आसमान पर नूर बिखेर देने वाली आतिशबाजी का मुजाहिरा। शाही किले में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलरडाइस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम, हुकूमती और सियासी शख्सियात समेत साबिक क्रिकेटर्स की शिरकत। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की फातेह पाकिस्तान टीम की तकरीब में खुसूसी आमद। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि 3 दहाइयों से ICC इवेंट का इंतज़ार था। इवेंट के लिए बहुत मेहनत की है, अब वक्त है कि स्टेडियम्स को भरा जाए। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद। कहा, क्रिकेट फैंस को चैंपियंस ट्रॉफी में सख्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान के फातेह कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि वो भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कभी नहीं भूल सकते। तकरीब में टिम साउदी भी शरीक हुए। चैंपियंस ट्रॉफी के दीगर एम्बेसडर्स ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन, भारत के शिखर धवन के पैगामात भी सुनाए गए। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का एक स्क्वाड लाहौर पहुंच गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला लगने को तैयार। 4 टीमें पाकिस्तान और 2 टीमें दुबई में एक्शन में। तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। पाकिस्तान टीम की नेशनल स्टेडियम की हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्रैक्टिस। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। बाबर आजम फॉर्म में है, उम्मीद है पाकिस्तान टीम अच्छा खेलेगी। मेयर लंदन सर सादिक खान का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैचेस के नताइज ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, हमेशा जीतने वाली टीम की हिमायत करता हूँ। फाइनल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान हो, इस तरह किसी सूरत मेरी हार नहीं होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले पाक भारत टाकरे के इजाफी टिकट्स भी लम्हों में बिक गए। ICC ने 23 फरवरी को दुबई में होने वाले पाक भारत मैच के मजीद टिकट्स जारी किए थे। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट टीम ने मेगा मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन पहले ही प्रैक्टिस सेशन में विकेट कीपर बैटर ऋषभ पंत इंजरी का शिकार, पट्टों में खिंचाव की शिकायत। KL राहुल ने विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस की। इवेंट में शरीक बांग्लादेश क्रिकेट टीम की भी दुबई में प्रैक्टिस। आज पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि कभी भी फितना खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गयूर लोग दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। रियासत के सामने हथियार डालने वाले ही रहम की तवक्को कर सकते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ जामियात से आए तालिब इल्मों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि ये फितना खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। चाहे एक औरत माँ हो, बीवी या बहन, किसी भी किरदार में इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। आज तुम कौन हो इसे छीनने वाले? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया? फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की मुल्क दुश्मन अनासर की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के दुश्मन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़लात में लेवीज़ पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। हमले में शहीद अहलकार अली नवाज़ को खिराज अक़ीदत पेश किया। शहीद की बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ की। कहा, अली नवाज़ शहीद ने वतन की हिफाजत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। वतन के अमन की खातिर जान कुर्बान करने वाले अली नवाज़ शहीद को सलाम पेश करते हैं। सीनियर माशी तज्ज़ियाकारों ने पाकिस्तान में तेज़ रफ्तार माशी नमू में एहतियात का मशवरा दे दिया। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि हमें माशी नमू की तरफ जाते हुए एहतियात करनी चाहिए। जादू वाली ग्रोथ पायदार नहीं होती, ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता होगी तो ही पायदार होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए कर डालो में बातचीत। कहा, तासुर है कि ग्रोथ के फ़वाइद आम आदमी तक नहीं पहुँच रहे। टैक्स स्ट्रक्चर में बेहतरी की ज़रूरत है, हम गलत साइड पर जा चुके हैं, हमें टैक्सों में कमी करनी चाहिए। अगर टैक्स और GDP का तनासुब बेहतर हो गया तो टैक्स की शरह में कमी आएगी। टैक्स बेस बढ़ाने की भी ज़रूरत है। ऐसी बात नहीं कि हम फुट फॉर ग्रोथ नहीं,
हमें IT और कानकनी के शोबों में तेज़ रफ्तार ग्रोथ की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी सेक्टर में एमनेस्टी की कोई स्कीम ज़ेर गौर नहीं। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने कहा है कि टास्क फोर्स ने प्रॉपर्टी सेक्टर नहीं बल्कि तामीरात के शोबे में अफजाइश तेज़ करने पर बात की है। हमारी तवज्जो प्लाटों की खरीदारी बढ़ाने पर नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए कर डालो में बातचीत। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के CEO एहसान मलिक ने कहा कि अगर ज़्यादा माशी नमू बरकरार रखनी है तो इसका तरीका बरामदात में इजाफा ही है। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए अच्छी मालियाती पॉलिसी की ज़रूरत है। मारूफ सनतकार मोहम्मद अली टब्बा ने कहा कि सनती शोबे पर महंगी बिजली, इजाफी टैक्स और मुल्क की सूरत हाल का बोझ है। हाल ये है कि तवानाई का शोबा डीरेगुलेट किया जाए, बिजली की तकसीम कार कंपनियों को बेच दिया जाए। सीनियर माशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल ने तेज़ रफ्तार माशी नमू की मुखालफत कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कर डालो में बातचीत करते हुए कहा कि अगर हमने थोड़ा सा भी एक्सेलेटर पर पैर रखा तो दरामदात बढ़ने लगेंगी जो 2 माह से बढ़ रही हैं। कोशिश करनी चाहिए कि महंगाई को सिंगल डिजिट में रखकर ग्रोथ की जाए। ऐसा ना हो कि माशी तरक्की की रफ्तार तेज़ हो तो महंगाई भी बढ़ जाए। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर आलमी मयारात से अब भी बहुत कम हैं। हम अभी 6% माशी नमू के लिए फ़िट नहीं। इसके लिए हमें बिजली सस्ती करनी पड़ेगी। अगले 2-4 साल हम 4-4.5% माशी नमू कर सकते हैं। अगर ज़र मुबादला के ज़खायर 25 अरब हो गए तो माशी नमू 6% हो सकती है। PTI की सियासी कमेटी की पार्टी रहनुमा शुएब शाहीन पर फवाद चौधरी के तशद्दुद की मज़म्मत। कहा फवाद चौधरी का हमला मुजरिमाना इक़दाम है। ये थप्पड़ शुएब शाहीन को नहीं बल्कि PTI के चेहरे पर मारा गया। मगर वफादारी तब्दील करने वाले और छोड़कर चले जाने वाले से इसी बात की तवक्को थी। सियासी कमेटी ने फैसला किया कि फवाद चौधरी आइंदा PTI की किसी भी सतह पर कोई नुमाइंदगी नहीं करेंगे। कमेटी ने कहा कि यह पहला मौका नहीं कि फवाद चौधरी ने इख्तलाफ का बदला लेने के लिए ताकत का सहारा लिया है। उनका माजी ऐसे ही वाक़यात से दागदार है। पार्टी अपने बानी की हिदायत पर फवाद चौधरी से लाताल्लुकी इख्तियार कर चुकी। अगर बानी PTI संजीदा हैं और उनके पास तजावीज़ या शिकायत हैं तो वज़ीर आज़म को ख़त लिखें। बानी PTI के ख़त का जवाब आर्मी चीफ ने खुद दे दिया है। जो भी सियासी मामलात हों उनका मरकज़ी डाकखाना वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तहरीक इंसाफ की क़यादत को मशवरा। नारोवाल के मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI बार बार आर्मी चीफ को ख़त लिखकर फ़ौज को सियासत में शामिल करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि 1 साल की मेहनत से मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। इसका एतराफ़ अब बैनुल-अक़वामी इदारे भी कर रहे हैं। लाहौर में तकरीब से ख़िताब में कहा कि कश्मीर समेत भारत में मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। भारत ने कश्मीर पर गासिबाना कब्ज़ा कर रखा है। मारूफ सिंधी शायर और दानिश्वर आकाश अंसारी को कत्ल किया गया है। इब्तदाई तफ्तीश के बाद इंकशाफ। SSP डॉक्टर फ़ारूक लंजार ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिली, मगर डॉक्टर्स ने तस्दीक की है कि उनकी मौत हादसाती नहीं, उन्हें कत्ल करने के बाद उनकी लाश को जलाया गया। आकाश अंसारी और उनके लेपालक बेटे के दरमियान पहले भी मसाइल रहे हैं। पुलिस ने उनके लेपालक बेटे लतीफ़ अंसारी को हिरासत में ले लिया। आकाश अंसारी गुज़श्ता साल अपने बेटे के खिलाफ 38 लाख रुपए रकम चोरी की FIR भी दर्ज करा चुके थे, लेकिन बाद में सुलह हो गई थी। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब आकाश अंसारी अपने कमरे में आग लगने से जाँ बहक हुए। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमगान के घर पर छापे से बरामद असलहे की जांच CTD करेगा। CTD हुकाम के मुताबिक बरामद असलहा और गोलियां CTD आर्म ट्रैफिकिंग एंड मॉनिटरिंग डेस्क के हवाले कर दिया गया। इस बात की तफ्तीश की जाएगी कि यह असलहा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ। दूसरी जानिब मकतूल मुस्तफ़ा के आखिरी बार घर से निकलने की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में मुस्तफ़ा को 6 जनवरी को गाड़ी में शाम 6:30 बजे डिफेंस कराची में अपने घर से निकलते देखा जा सकता है। वालिदा का कहना है कि घर से जाने के 1 घंटे के बाद ही मुस्तफ़ा की इंटरनेट डिवाइस बंद हो गई थी।
केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस आज अदालत से रुजू करेगी। वो भी जुडिशल रिमांड पर है। पुलिस ने मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई के लिए भी अदालत से रुजू कर रखा है। पतोकी में पुरानी मंडी के करीब मैनहोल में गिरने से मुअम्मर खातून और नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक 60 साल की खातून मैनहोल में गिरी तो नौजवान उसे बचाने के लिए मैनहोल में कूद गया। रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों को तशवीशनाक हालत में निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल पहुंचकर खातून और नौजवान दम तोड़ गए। वाक़े पर शहरियों का एहतजाज। कराची के इलाके सुरजानी टाउन हसन बरोही गोड के करीब घर से खातून की लाश मिली है। मकतूला सहर फातिमा के अगवा का मुकदमा शोहर की मुद्दत में दर्ज है। डिफेंस फेज़ 2 के फ्लैट से एक शख्स की 7 रोज़ पुरानी लाश मिली है। शेरशाह पराशा चौक के करीब घर से 18 साल के नौजवान की फंदा लगी लाश मिली है। लांडी इंडस्ट्रियल एरिया के करीब पानी के कुएं से एक शख्स की लाश मिली। सेवन में हज़रत लाल शहबाज कलंदर का 3 रोज़ा उर्स आज से शुरू होगा। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध हाज़िरी देकर चादर चढ़ाएंगे। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। उर्स के मौके पर मलाखड़ा, कचहरी और अदबी कॉन्फ्रेंस भी होगी। दरिया बचाओ कमेटी के ज़रिए एहतमाम सिंध बेदारी मार्च। मेहड़ में जलसे से खिताब करते हुए GDA के मरकजी रहनुमा सैयद सदरुद्दीन शाह का कहना था कि सिंधी बेयारो मददगार नहीं, मुतहिद होकर सूबे के लिए काम करेंगे। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलेजू ने कहा कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदारी मफादात के लिए वसाइल पानी और 18वीं तरमीम से दस्तबरदार हो चुकी है। चेयरमैन बाबडा बता चुके हैं कि 6 कैनालों की मंजूरी पीपल्स पार्टी ने दी है। हुक्मरान नहीं समझ रहे कि ये वक्त सूबों को जोड़ने का है, तकसीम करने का नहीं। सिंध के पानी, ज़मीनों, जज़ायर और वसाइल पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। सैयद जैन शाह, सफदर अब्बासी, लियाकत जतोई और दीगर ने भी जलसे से खिताब किया। रूसी सदर पुतिन और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि रूसी सदर अमन के लिए संजीदा हैं या नहीं, ये अगले चंद दिन तय करेंगे। अमरीकी चैनल से गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा कि फ़िलवक्त यूक्रेन जंग ख़त्म करने का कोई तरीका अमल में नहीं है। अभी मज़ीद बातचीत से सामने आएगा कि क्या तरीका अमल होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूसी हुकाम से मुलाकात के लिए सऊदी अरब चले गए। यूक्रेन जंग खात्मे पर रूस अमरीका बातचीत में यूक्रेन को मदऊ नहीं किया गया। यूक्रेन के मसले पर मुज़ाकरात मंगल को सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में शुरू होने का इम्कान। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन में अमन कायम करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन से जल्द मुलाकात हो सकती है। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। रफा में ड्रोन हमला, 3 पुलिस एहलकार शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की नेतन्याहू से मुलाकात। कहा सदर ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हमास अस्करी या हुकूमती फ़ोर्स नहीं बन सकती। हमास का मुकम्मल खात्मा होगा। मज़ीद कहा खित्ते में अदम इस्तेहकाम का वाहिद सबब ईरान है। नेतन्याहू ने एक बार फिर गजा जंग के मकासद हासिल करने का कह दिया। अमरीका से बमों की भारी खेप भी इसराइल पहुँच गई। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी की काहिरा में उर्दन के वली अहद अल हुसैन बिन अब्दुल्ला से मुलाकात। गजा तामीर नौ मंसूबे पर बात हुई। गजा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले की बातचीत के लिए इसराइली सिक्योरिटी काबीना का इजलास आज होगा। कनाडा के बेशतर हिस्सों में शदीद बर्फबारी, 150 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। सड़कों पर हादसात। मशरक़ी ओंटारियो और मगरबी क्यूबेक के बेशतर इलाकों के लिए तूफ़ान की वार्निंग। मज़ीद 25 से 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशगोई। टोरंटो में सड़कों और गाड़ियों पर बर्फ़ ही बर्फ़। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। अमरीका के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, सैलाब और शदीद सर्दी से 9 अफराद हलाक। केंटकी में बारिश और सैलाब से 8 अफराद हलाक। सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 39,000 सारिफीन बिजली से महरूम। वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में बर्फानी तूफान का इम्कान। अलर्ट जारी। न्यूयॉर्क में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। मिनीसोटा में दर्जा हरारत -40 से -45 डिग्री तक गिरने का खदशा।
दो रिपब्लिकन अरकान का सदर ट्रंप मुखालिफ बाज़ जजेस के खिलाफ मुआवजे का बिल लाने पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एलन मस्क भी अदलिया के खिलाफ रिपब्लिकन मुहिम में शामिल हैं। 12 से ज़ायद इमिग्रेशन जजेस को ट्रंप इंतजामिया बरतरफ कर चुकी है। अब तक उनकी जगह किसी मुतबादल का ऐलान नहीं किया गया। माहिरीन के अदलिया पर सियासी दबाव जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। कोलंबियन पॉप गुलकारा शकीरा को मैदे की तकलीफ, परू के अस्पताल में दाखिल हो गई। तबीयत के बारे में मजीद तफसीलात जारी नहीं की गई। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारह मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, ख़राब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। 20वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीव रैली ने जैन महमूद ने जीत ली। नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। मीर जाफर मक्सी तीसरे, साहबजादा सुल्तान चौथे नंबर पर रहे। ख़वातीन की प्रिपेयर्ड कैटेगरी में भी ज़बरदस्त मुकाबले। दीना पटेल ने सलमा मरवत को शिकस्त देकर पहली पोजीशन हासिल की। तकरीब तकसीम इनामात के मेहमान खुसूसी पंजाब के वज़ीर आबपाशी काज़िम अली पीरज़ादा थे। काज़िम अली पीरज़ादा ने कहा कि जीप रैली की वजह से सहरा में रौनकें लगी हुई हैं। मुनाफरत फैलाने वालों के बनाए गए माहौल पर बहुत मुश्किल से काबू पाया है। मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स इस वक्त दुनिया की ज़रखेज़ तरीन धरती पर मौजूद हैं। चोलिस्तान जीप रैली से पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी तौर पर अच्छा इमेज जा रहा है। और गवादर में जारी 4 रोज़ा कुतुब मेला ख़त्म हो गया। कुतुब मेले में रिकॉर्ड 28,86,000 रुपए की किताबें फ़रोख्त हुईं।